Good morning students, hope you are all doing well. So here we continue with our English last minute revision. In this particular video हम क्या देखने वाले हैं, आज हम editing errors, आपका जो passage होता है जहाँ पे आपको error को identify करना है, उसका correction करना है, जो कि आपके लिए 5 marks का section है. We are going to do that. So what I have done is from your previous year question papers, I have analyzed them deeply and come up with a category wise errors. यानी कि मैंने नोटिस किया है कि आपको जो भी पैसेजेस दिए जा रहे हैं उसके अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एरर्स है, कभी टेंस की इनकंसिस्टेंसी है, या तो फिर कभी कंजक्शन सूटेबल यूज नहीं हो रहे हैं, कभी नंबर नाउन में एरर्स है, और भी कुछ और एरर्स है जो मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द एरर्स एग्जैक्टली कि इसका करेक्शन कैसे करना है, आपको ग्रामर के रूल्स मैं आपको बताऊंगा. एंड दिस आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ओनली टू अटेंड दिस सेक्शन. इसके अलावा आप जितना भी कंटेंट अपनी तरफ से ओन से लिखते हो वहां पे आप एरर फ्री कंटेंट लिख सकते हो, राइट? बिकॉज एज दिस इज अ लैंग्वेज पेपर, योर टीचर्स, एग्जामिनर्स विल बी very particular about correcting the errors. I mean like identifying the errors and you may lose your marks. So ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये सब चीजें जो आपको बताने वाला हूँ. So let's start with the subject verb agreement. Subject verb agreement क्या होता है कि आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और उसके साथ जो इमीडिएट वर्ब आ रहा है, मोस्टली यहाँ पे वर्ब यानी कि यहाँ पे helping verbs या auxiliary verbs जिसको हम कहते हैं, they both must agree. Okay, let's do an example, you will understand it. First let's read. Most of the content is from your textbooks. The first sentence says Ray's screenplay. This is like Randy's West with Ray वाला जो आपका लेसन है. Ray's screenplay manuscripts was an art by themselves. फर्स्ट टाइम इसको पढ़िए एंड मोस्टली यू विल नॉट गेट द आइसोलेटेड सेंटेंसेस. आपको पूरे पैसेज में दिया जाता है तो आपको पैसेज से आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा. ये देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रेज स्क्रीन प्ले मैन्यूस्क्रिप्ट्स वॉज एन आर्ट बाई themselves. आई सेड कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट समझना है और हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है या मॉडल वर्ब कहा जाता है, तो ये दोनों के बीच में जो एरर है आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, यहाँ देखिए, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट. एंटायर पार्ट इज अ सब्जेक्ट. रेज स्क्रीन प्ले मैन्यूस्क्रिप्ट. स्क्रीन प्ले हियर रेफर्स टू फिल्म्स, मूवीज के जो स्क्रिप्ट्स लिखते थे, डायलॉग्स वगैरह, तो उसके जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन जो उनके स्क्रिप्ट्स होते थे, was an art by themselves. ओके, सो सेंटेंस हमने समझा. अब ये देखो कि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब में कितना एग्रीमेंट है. डू दे एग्री, यानी एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, योर वर्ब मस्ट बी प्लूरल. इफ दिस इज सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. यहाँ देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एस यहाँ पे क्लियरली एस है, तो इसका मतलब दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट. सो व्हाट अबाउट द एरर? वर्ब यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, बट देयर इज एन एरर. वर्ब इज नॉट प्लूरल, इट इज वाज. इट्स अ सिंगुलर वन. Actually what it must be were. देखो अभी लगा के इसको पढ़ो. Ray's screenplay manuscripts were an art by themselves. Hope you understood it. Was कब होता कि अगर ये S नहीं होता. Ray's screenplay manuscript was an art by themselves. Like was is in agreement with the singular subject. But यहाँ पे plural आपका subject है, जो आपका auxiliary helping verb plural होना चाहिए. Fine. चलिए अब आगे जाते हैं. So I have just picked up a segment. I did not write the entire sentence, was very lengthy. So मैंने just a segment उसका लिया. ये आपके the two-storied house जो है ना बायोजी का, वहाँ से लिया गया है. Others also murmured that the untouchables was forgetting their positions. So very first thing that you identify is your helping verb, आपका auxiliary verb, और उससे immediate, उससे जो precede हो रहा है वो आपका subject है. ये देखिए, also others also murmured that the untouchables, यहाँ देखो प्लूरल है, untouchables. ओके, सो द हरिजन्स, untouchables was नहीं होना चाहिए क्योंकि was is used with a singular subject. ओके, समझ रहे हो ना? तो untouchables क्या होना चाहिए यहाँ पे? were होना चाहिए. untouchables were forgetting their positions. Hope you understood it. ओके, और ये पास्ट फॉर्म में था इसीलिए was की जगह were हुआ. अगर is होता, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल रवि इज अ गुड बॉय. Okay, so Ravi is a singular subject, it is followed by is. Okay, if it like two students are there, Ravi and Rahim is good student नहीं बोल सकते. आपको जो बोला मिलेगा Ravi and Rahim are good friends, are good students. Okay, are plural. चले एक और सेंटेंस उसका यहाँ पे आ गया, टेंस कंसिस्टेंसी इस एरर में, ये करके फिर विल कम बैक टू दिस. सो ये देखिए यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आपको देखो. this is I hasn't noticed that the road was uneven. आपके पास जो IAS ऑफिसर का द जर्नी जो लेसन है आपका, वहां से है ये. I hasn't noticed that the road was uneven. The author did not notice. So I is followed by hasn't. I is the subject here. Remember, always remember that I does not take the verb in the form of in as has नहीं होता है. Okay, so maybe I have to erase this and write here. Remember कि I is always followed by have. And it's not just I, there are other verbs, I mean like other subjects that follow, that take the form have. इसके साथ have आता है. वो देखिए I, you, जैसे कि हम कहते हैं I have 2 pens, do you have
2 pens. Okay, you have an extra pen, I, you, we and they. ठीक है, so all these subjects you know are succeeded by have. They are all followed by have. They take a have. देखो I have, you have, we have, they have. Okay, तो अब has कहाँ आता है? Let's not just focus on getting you know understanding has. तो have नहीं, इसके साथ हम has भी देखेंगे. has कहाँ आता है? has आपके I mean like third person singular subject के साथ आता है. किसके साथ आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज ही, शी, इट. ओके, ही, शी, इट मोस्टली. ये देखिए, ही हैज अ बॉल. ओके, शी हैज अ पियानो. इट हैज अ बिग ओपनिंग. Fine. So he, she, it are followed by has. They take the has, this form of a verb. Unlike I, you, we, they are followed by have. इनके साथ have आता है. You have to remember that. ठीक है, चलिए एक और था यहाँ पे. The enemy sentence is, this is from Brave Potter. The enemy were not far from the gates. ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि द एनिमी वर नॉट फार फ्रॉम द गेट. यहाँ पे जो एनिमी वर्ड है, ऑब्वियसली एनिमी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड ऑल, बट हियर इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन. इसको सिंगुलर नाउन की तरह लिया जाता है. ओके, अब जैसे कि हम कहते हैं द क्लास, हियर क्लास. अब जब टीचर कहता है कि क्लास आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, सो क्लास टीचर तो यानी पूरे बच्चों को रेफर कर रहे हैं, लेकिन द वर्ड क्लास इज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन. ओके, दो इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो वैसे ही यहाँ पे द एनिमी, इट इज लाइक यू नो सेवरल इंडिविजुअल्स इन दैट, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन. इसको सिंगुलर नाउन लिया जाता है. सो द एनिमी वर नॉट फार फ्रॉम द गेट्स, इट इज सपोज टू बी द एनिमी वॉज. ओके, सो द एनिमी वॉज नॉट फार फ्रॉम द गेट्स. होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, सो अब यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट के इमीडिएट जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये दोनों में एग्रीमेंट है नहीं है. देखिए ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए. सिंगुलर पास्ट में है ये. ओके, क्योंकि ये एक्शन हो चुका है. होप यू अंडरस्टूड. चलिए अब आगे जाते हैं. अब टेंस कंसिस्टेंसी एरर क्या होता है कि आपको एक ऐसे भी पैसेज में दिया जाता है, तो यहाँ पे जो आपको वर्ब्स यूज किए जाते हैं, वर्ब्स के जो टेंसेस है, दे ऑल हैव टू बी इन सेम टेंस. अगर है तो पूरे पास्ट टेंस में होना चाहिए या फिर पूरे प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, यानी टेंस सेम होना चाहिए. यहाँ देखिए यहाँ पे टेंस में क्या गड़बड़ है. लेट्स स्टार्ट विद, देयर आर 3 सेंटेंसेस हियर. ओके, आई हैव चेक्ड माई वैलेट एंड सॉ आई स्टिल हैड अराउंड 40 रुपीज विथ मी. तो यहाँ पे आप ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स भी देखो, इन लोगों के अंदर आप टेंसेस देखो. यहाँ पे देखिए आई हैव, ओके, चेक्ड. देखेंगे हम पहले क्या क्या वर्ब्स आ रहे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं हम. सॉ, हैड. ठीक है, सो दिस आर ऑल द वर्ब्स इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स है हैड, सॉ, हैव. और यहाँ पे चेक्ड इज अ मेन वर्ब. तो यहाँ देखिए कि हैड इज इन द पास्ट, सॉ इज इन द पास्ट, checked is in the past, but have is in the present. ओके, और ये भी देख लो कि जैसे हम यहाँ पे देखा वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये परफेक्ट है. आई हैव, ओके, तो आई के बाद आई टेक द फॉर्म हैव, ये परफेक्ट है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कंसिस्टेंसी नहीं है. यहाँ पे देखो सॉ, हैड, चेक, दिस आर ऑल द पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा. तो एक्चुअली ये दोनों अगर एक साथ आप पढ़ते हैं तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये. आई हैव चेक्ड का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होती है? एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट कंटिन्यूज. एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. आई हैव चेक्ड यानी यू स्टार्टेड चेकिंग इट और अभी कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, सो बट द अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर इन द पास्ट. तो ये इनकंसिस्टेंट, there is inconsistency of the tenses. verbs की inconsistency है. all the verbs must be you know in the past in this case. जैसा कि had और saw past में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? ये have हटाना पड़ेगा. तो ये past perfect चले present perfect tense चले जाएगा, ये simple past में आ जाएगा, यानी action is completed. I checked my wallet and saw I still had around 40 rupees with me. समझ गया ना? तो ये consistency. let's do some more examples, you will understand it better. these are some simple examples here. We are done with this. यहाँ पे आते हैं. He is nervous. पहले सेंटेंस को पढ़ो, उसको समझो. ओके, एट द एंड आई विल टेल यू, जब वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ. यहाँ तो मैं आपको कैटेगरी करके दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको कैटेगरी नहीं होगी. आपको कैसे करना है, I'll just help you out. He is nervous because he did not know how to ride a horse. तो पहले इसमें verbs देखो. did, is, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स, आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए. दोनों वर्ब्स कंसिस्टेंट नहीं है. डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू. ओके, डू दिस वन. यस मैम आई डिड, यस सर आई डिड, पास्ट टेंस. तो ये पास्ट हो गया, यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गया. तो ये है इनकंसिस्टेंसी. दे शुड बी कंसिस्टेंसी, टेंसेस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ही इज नर्वस, दिस इज फ्रॉम योर ब्रेव पॉटर. ही इज नर्वस बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू राइड ए हॉर्स.
सो ही डिड नॉट नो, यानी उसको नहीं आता है, ओके, तो ही इज नॉट नर्वस, इट शुड बी ही वॉज, ओके, ही वॉज नर्वस, ओके। चलिए मैं ब्लू इंक से लिखता हूं सो दैट इट कुड बी क्लियरली विजिबल फॉर यू। ही वॉज नर्वस बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू राइड ए हॉर्स। सो अभी ये दोनों कंसिस्टेंट है, दोनों पास्ट टेंस में है, फाइन, और दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स है, परफेक्ट। एक और चीज होती है कि डिड के साथ अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है तो दैट शुड नॉट बी इन द पास्ट, दोनों पास्ट में नहीं होना चाहिए, वो प्रेजेंट में होना चाहिए। और डिड, देखो मैं आपको बताता हूं, आपके टीचर पूछते हैं व्हाई यू डिड नॉट कम यस्टरडे, अगर आप कल स्कूल अटेंड नहीं किया, आपके टीचर पूछेंगे व्हाई यू डिड नॉट कम यस्टरडे, शी विल नॉट आस्क यू व्हाई यू डिड नॉट केम यस्टरडे, ओके, व्हाई यू डिड नॉट टुक योर एग्जाम नहीं पूछेंगे, व्हाई यू डिड नॉट टेक पूछेंगे। डिड के साथ में जो मेन वर्ब है वो टुक पास्ट में नहीं होता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट में, तो उसके साथ मेन वर्ब, ओके, प्रेजेंट में होना चाहिए। डिड टेक, डिड कम, ओके, दैट्स अ डिफरेंट केस। यहाँ पे दो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इसीलिए दोनों हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स शुड बी इन द सेम टेंस। चलिए लास्ट सेंटेंस का क्वेश्चन है यहाँ पे, हैविंग गेन दिस इनिशियल मोमेंटम द बस स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, यहाँ पे आपको मेन वर्ब्स है, स्टार्टेड, ओके, बस स्टार्टेड एंड गेन। तो ये गेन यू नो प्रॉफिट वाला गेन नहीं होता है, यहाँ पे क्या है कि बस को जब धक्का लगा, बायाजी के लेसन से है, तब वो स्टार्ट हो चुकी। देखो हैविंग गेन्ड, ओके, हैविंग गेन्ड ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हैविंग गेन्ड इट शुड बी हैविंग गेन्ड दिस इनिशियल मोमेंटम द बस स्टार्टेड। हम क्या बोल रहे हैं कि बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हो चुकी है, तो बस जब स्टार्ट हो चुकी है तो इट इज नॉट गेनिंग, ये सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म है, ओके, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, सो इट शुड बी ऑल्सो इन द पास्ट, ओके, क्योंकि बस स्टार्टेड, बस कब स्टार्ट हुई, ओनली आफ्टर गेनिंग द मोमेंटम, उसको मोमेंटम धक्का लगा, तो इट शुड बी इन द पास्ट, हैविंग गेन्ड द मोमेंटम इट स्टार्टेड, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट यू नो रिपीटेड वंस, एग्जांपल्स आई हैव पिक्ड अप। अब यहाँ जाते हैं हम सूटेबल कंजंक्शंस को यूज करते हैं, ओके। सो बिफोर डाइविंग इनटू दिस कंजंक्शंस, लेट मी यू नो टेल यू समथिंग अबाउट कि आपको आइडिया है कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, नॉट कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, टू एडजेक्टिव्स जो साथ में यूज करते हैं, जैसे कि वेट एंड कोल्ड, डे एंड नाइट, रिच एंड पुअर, ओके, बिग एंड स्मॉल। तो ये दो ये एडजेक्टिव्स है और दोनों साथ में यूज किए जाते हैं, सो दे आर ऑल कनेक्टेड, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड बाई एंड, ओके। तो उसी तरह यहाँ पे वेट एंड है, ओके। चलो अब हम सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। ही वॉज वेट एंड कोल्ड सो हिज केव वॉज फार अवे, दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रेव पॉटर। तो ये देखो सो, यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है सो, ये कंजंक्शन सो कब आता है कि अगर दो क्लॉजेस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सेकंड वाली उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज है, ओके। इट वाज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला, ओके, टेकिंग एन अम्ब्रेला वाज डिपेंडेंट ऑन द रेन, अगर रेन नहीं होती तो अम्ब्रेला नहीं लेते, अंडरस्टूड, फाइन, ओके। इट वाज वेरी हॉट सो आई डिड नॉट गो आउट, आई डिड नॉट गो आउट बिकॉज इट वाज वेरी हॉट। तो इट वाज वेरी हॉट इज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज, नॉट गोइंग आउट इज एन डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये उस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे उस तरह डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको पढ़ के समझो। देखो ही वॉज वेट एंड कोल्ड, ओके, हियर इट रेफर्स टू द टाइगर वॉज वेट एंड कोल्ड, हिज केव वॉज वेरी फार अवे, और उसकी केव बहुत दूर थी, इसीलिए वो एक हट में जाके रह गया कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे सो कोई क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं कर रहा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई कंडीशंस नहीं है, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है, ही वॉज वेट एंड कोल्ड, हिज केव वॉज फार अवे, ओके। आई मीन दिस इज नो वे कनेक्टेड, नो वे डिपेंडेंट ऑन इट, यानी केव का जो फार होना है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेट एंड कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एंड आना चाहिए, नॉट सो, यहाँ पे एंड आएगा, ही वॉज वेट एंड कोल्ड and his cave was far away. This is one simple sentence in itself. It is completely giving a meaning, sense दे रहा है, ये अपने आप में एक simple sentence है। और एक चीज कंफ्यूज नहीं होना कि भाई सर इतना जल्दी जल्दी एंड आता है, तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स है, वेट एंड कोल्ड, डे एंड नाइट, रिच एंड पुअर, बिग एंड, तो उनमें कैसे भी उनको कनेक्ट करने के लिए एंड आता है, ओके। डोंट कंसीडर इट एज एन एंड दैट इज जॉइनिंग टू सेंटेंसेस वाला नहीं है, वैसे भी आ भी सकता है। चलो अब आगे जाते हैं, यहाँ पे देखिए कैसी गड़बड़ है। यहाँ पे फर्स्ट लेट मी टेल यू बिफोर आई डाइव इनटू दिस, बट ये जो कंजंक्शन है, यहाँ पे कंजंक्शन के एरर्स देख रहे हैं, बट कंजंक्शन कब यूज होता है और एंड कंजंक्शन कब यूज होता है, यू हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट दिस, कि बट कब यूज होता है कि अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को हम कनेक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग यानी दो अपोजिट आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग, ओके, बट इट वॉज रेनिंग मतलब मैं नहीं गया अभी, क्योंकि मैं आई डिसाइडेड, आई डिड नॉट गो, आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया था, बट बारिश होने की वजह से, वर्षा रेन होने की वजह से आई कुडंट गो आउट। सो दीज आर द टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, ओके। आई थॉट टू परचेज इट बट
इट वॉज वेरी कॉस्टली। तो मतलब मैं नहीं खरीदा क्योंकि यहाँ पे मैं परचेस करना चाहा बट कॉस्टली होने के कारण मैंने नहीं लिया। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं। अनलाइक एंड क्या करता है, दो सिमिलर आइडियाज ये कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज को कनेक्ट करता है, अपोजिट आइडियाज को नहीं करता है। तो यहाँ देखो ये सेंटेंस अगेन फ्रॉम योर लेसन स्टोरीड हाउस से है। द कंडक्टर रैंग द बेल, ओके, कंडक्टर रैंग द बेल, द बस ग्रेजुअली टुक ऑन दी स्पीड, टुक ऑन स्पीड, बस ग्रेजुअली स्पीड लेना शुरू कर दी। तो यहां पे कोई डिपेंडेंट नहीं है और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज नहीं है। देखो द कंडक्टर बेल रैंग किया, अब जब कंडक्टर ने बेल रैंग किया तो ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और बस ने स्पीड पिक की। सो दीज टू आर द आई मीन लाइक कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे बट नहीं आएगा। Okay, the conductor rang the bell and the bus gradually took on speed. Hope you understood even when to use but. अब आगे आते हैं नाउन नंबर एरर्स। नाउन नंबर एरर्स क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें उसी तरह यहाँ पे नाउन और नाउन में एग्रीमेंट होना है। किसी नाउन या प्रोनाउन को आप फिर दोबारा रेफर करते हो सो उनका नंबर सेम होना चाहिए। लेट्स सी, यू विल अंडरस्टैंड इट व्हेन वी रीड देम। इट एंटर्ड द विलेज रिलक्टेंटली, दिस इज अगेन द सेम लेसन, वहीं से वो बस के बारे में। इट एंटर्ड द विलेज रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली इज अनविलिंगली, लाइक ए ट्रॉन्ड चिल्ड्रन बीइंग ड्रैग्ड टू स्कूल। ट्रॉन्ड चिल्ड्रन यानी कि जिद्दी जो बच्चे होते हैं जिनको खींच कर स्कूल ले जाया जाता है, तो उसकी तरह ये बस चल रही थी। इट वॉज मूविंग विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। ओके, सो ये देखिए इट एंटर्ड द विलेज। आप ये बताइए यहाँ पे इट रेफर्स टू होम, द बस, ओके, और बस कितनी है यहाँ पे, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। इट कभी भी सिंगुलर को रेफर करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इट एंटर्ड द विलेज रिलक्टेंटली लाइक ए ट्रॉन्ड चिल्ड्रन हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे नंबर, ये नाउन नंबर से एग्री नहीं कर रहा है इसके साथ। ओके, सो व्हाट इट इज सपोज टू बी, इट इज सपोज टू बी ओनली द चाइल्ड। इट एंटर्ड द विलेज रिलक्टेंटली लाइक ए ट्रॉन्ड चाइल्ड बीन ड्रैग्ड टू स्कूल। ओके, चलिए आगे जाते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम द जर्नी लेसन, आईएएस ऑफिसर का जो लेसन है वहां से। आई वॉज वेयरिंग अ पेयर ऑफ हंटिंग बूट्स। ओके, डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या देखो, आई वॉज वेयरिंग ए पेयर ऑफ, पेयर इज जोड़ी जता, दो होना चाहिए, पेयर ऑफ हंटिंग बूट्स इट हैज टू बी। ओके, सो यहाँ पे देखिए नाउन का नंबर मैच होना है, प्लूरल होना है जिस तरह सब्जेक्ट था। ओके, लास्ट सेंटेंस, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लूरल स्टूडेंट्स है तो ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। ओके, तो एक स्टूडेंट होता, okay, the student must submit his or her project, students, so it has to be projects। नाउन का नंबर मैच होना है, नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ नाउन का। चलिए, नाउ वी आर डन विद दिस। ये एक सिंगल सेंटेंस मिला मेरे को एडवर्ब और एडजेक्टिव का करेक्ट यूसेज का। सो ओके, आई डिड नॉट फाइंड मच फ्रॉम योर प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस, तो मैं एक आपको करा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, कोई दूसरा भी आएगा तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू इट। सो लेट्स रीड। इट सेज शी वॉज लुकिंग एट मी इंटरेस्टिंग। ये आपके निक के लेसन से, जब निक ट्रैफिक लाइट पे ठहरता है, आई डिड नॉट राइट द एंटायर कॉन्टेक्स्ट क्योंकि मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट पैसेज यहाँ पे नहीं लिखा। सो द गर्ल अनदर कार, शी वॉज लुकिंग एट हिम। ओके, तो कैसे देख रही थी, शी वॉज लुकिंग एट मी इंटरेस्टिंगली। ओके, आप ऐसे तो बना लोगे कि इसमें एलवाई आना चाहिए, इंटरेस्टिंगली, बट लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वाज द ग्रामेटिकल एरर हियर। पहले ये समझो कि द वर्ड इंटरेस्टिंग कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इंटरेस्टिंग क्या होता है आप बताइए। द वर्ड इंटरेस्टिंग इज सिंपली एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। कैसे, हम कैसे बोलते हैं, ओके, ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, द पर्सन इज इंटरेस्टिंग। ओके, उसकी बातें वगैरह, नॉलेज, या फिर दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। Okay, we are referring to a book. We are talking about the quality of a book, right? So the book is interesting. So interesting is an adjective. Fine. लेकिन यहाँ पे जब ly आप लगाते हो तो ly आप लगाने पर adjective changes to what? Adverb. वो क्या बन जाता है? Adverb बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता है। एडवर्ब की आवश्यकता आप कैसे पहचानोगे, ये देखो, शी वॉज लुकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज एन एडवर्ब एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो वर्ब को फर्दर डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में और कुछ बताता है। तो ये देखिए, शी वॉज लुकिंग एट मी, शी वॉज लुकिंग, तो यहाँ पे वर्ब है आपके पास, शी वॉज लुकिंग एट मी। ओके, लुकिंग, हाउ शी वॉज लुकिंग एट मी, इंटरेस्टिंगली। ओके, जब देखो ये इंटरेस्टिंगली एडवर्ब होगा तो इट इज टॉकिंग अबाउट द वर्ब, लुकिंग हाउ इंटरेस्टिंगली, तो एडवर्ब होना चाहिए। अगर खाली इंटरेस्टिंग होगा तो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव, ओके, इट डज नॉट टॉक अबाउट द वर्ब। मेकिंग सेंस? चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी कोई लिखने में बहुत स्लो है या चलने में स्लो है, ही इज वेरी स्लो या ही इज स्लो। अगर हम कह रहे हैं ही इज स्लो,
ओके, ही इज स्लो। तो यहां पे ये जो स्लो टर्म है, आप बताइए एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट ही, हाउ ही इज। ही को, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ओके, अगर आप देखिए कि मैं इसको चेंज करता हूं, ही राइट्स स्लोली, जब मैंने ly इसको ऐड कर दिया, सो इट्स नॉट नो मोर टॉकिंग अबाउट हाउ ही इज, इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ इज द एक्शन राइटिंग इज स्लोली। ओके, वर्ब को बता रहा है, वर्ब के बारे में कह रहा है। सो ही राइट्स स्लोली, सो द वर्ब को क्या बोल रहा है कि वो धीरे धीरे लिखता है, तो इट्स एन एडवर्ब व्हिच इज टॉकिंग अबाउट वर्ब। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। The other common group of errors that I have noticed in your previous papers is के while. तो यहाँ पे while error नहीं होता है कि actually when the sentence starts with a while, remember. So I have taken up two examples. One is directly from your paper and I have picked up one sample one. कि while when it is followed by a verb, अच्छे से समझिए कि यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कभी भी while के बाद जो verb आता है that should be in the ing form. It should be in the present participle form. ये देखिए while hurried, क्योंकि देखो while क्या है, पहले हम while को समझेंगे। while कब यूज होता है? ओके, while, the word while tells us something about something, an action is happening at the same time when another action is taking place. I repeat again, while क्या बताता है हमको? while कब यूज करते हैं हम? while talks about an action is happening at the same time when another action is taking place. यहाँ देखो while hurried to his shelter, ओके, एक एक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये एक क्लॉज है। while hurried to his shelter, ये ब्रेव पॉटर के लेसन से है, जब वो अपने घर की तरफ और जा रहा था, he saw an old hut, ये अनदर एक्शन है। he saw, ओके, अनदर एक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो while जब ये यूज हो रहा है कि वन एक्शन जब एक हो रहा है एट द सेम टाइम अनदर एक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो यहाँ पे while when it is followed by verb, स्टार्टिंग में वर्ड while आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है, सो दैट वर्ब मस्ट बी इन द ing फॉर्म। ये वर्ब प्लस ing, इसका स्ट्रक्चर है कि while के बाद जो भी वर्ब आता है ऑलवेज इट फॉलोज अ वर्ब प्लस ing। रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। ओके, सो अब देखिए while hurrying to his shelter, action is taking place. While he was hurrying to the shelter, he saw an old hut, another action has taken place same time. एक और एग्जाम्पल देखिए, while walk to work I enjoy the cool breeze. Okay, so he is enjoying the cool breeze. Enjoy, one action is taking place, at the same time another action. While walk नहीं होना चाहिए, what it is supposed to be? While walking, तो समझ गया ना? while के बाद कभी भी verb अगर आ रहा है तो verb plus ing होना चाहिए। ठीक है, चलिए, टू एग्जाम्पल्स आर इनफ। अब आते हैं प्रीपोजिशनल एरर्स। देयर आर मेनी प्रीपोजिशनल एरर्स, एवरी टाइम आपको एक प्रीपोजिशन आ रहा है आपके पैसेज में। सो यहाँ पे प्रीपोजिशनल एरर्स कैसे हो रहे हैं कि समटाइम्स लाइक रॉन्ग प्रीपोजिशन है या समटाइम्स प्रीपोजिशन इज मिसिंग। ये दो तरह के प्रीपोजिशंस हो रहे हैं, एरर्स आर राइट। बट रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग इज द सीक्रेट टू द सक्सेस ऑफ editing passages. Now let's talk about prepositional errors. You know what are prepositions? First of all, in, on, for, अब ज़्यादा define करने का time नहीं है, तो वो जो words है wrong prepositions use हो रहे हैं या prepositions missing हो रहे हैं। ये देखिए, the people felt uneasy by the sight of the brand new house. This is from your storied house, बायाजी वाले लेसन से। The people felt uneasy, लोगों को अच्छा नहीं लगा by the sight of the brand new house। देखो, अगर आपको लेसन अगर पढ़ने के बाद भी इफ यू डोंट रिमेंबर, रीड द सेंटेंस ट्वाइस और थ्राइस। सो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में, यू हैव बीन स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल सो फार ऑल दीज 11 to 12 years, आपके पास लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, उसका सिंटैक्स आपके सबकॉन्शियस में रहता है। व्हेन यू रीड इट वंस, ट्वाइस और थ्राइस, योर ब्रेन विल टेल यू कि व्हाट इज बीन मिसिंग, व्हाट इज द गैप या पजल, मिसिंग पजल क्या आपको समझ में आएगा। देखो, हम एक बार और पढ़ते हैं, थर्ड टाइम। The people felt uneasy by the sight of the brand new house. तो हमको लगा कि यह सब easy बराबर है, यहाँ बराबर है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। The people felt uneasy at the sight of the brand new house. Okay, यहाँ पे कोई grammatical rule नहीं है, यहाँ कोई clause condition नहीं है। Okay, by ये idiomatic जो idioms जो होते हैं ना, idiomatic जो approach है, idiom की जो approach है, उसमें गड़बड़ है। कभी भी यहाँ पे ये idiom ऐसे बनता है, at the sight of, okay, it's not by the sight of. Next, this was, तो यहाँ पे क्या था कि preposition wrong था, हमने correct कर दिया। This was followed on the voice of a woman. Okay, let's read it again. क्योंकि यहाँ पे देखो कोई हार्ड, यहाँ कोई रूल नहीं है, आपको एक से दो बार पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। This was followed on the voice of a woman. This was followed on, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। What it is supposed to be? This was followed by एक के बाद दूसरा एक्शन। ओके, सो ये अगेन ब्रीफ पॉटर का, वहाँ पे कुछ बारिश हो रही थी, कुछ हो रहा था, एंड देन इट वाज फॉलोड बाय द वॉइस ऑफ ए वुमन एंटरिंग।
ओके, ड्रॉप की आवाज और फिर बाय द वॉइस। नेक्स्ट एक्शन। चलिए, अगेन आई डिड नॉट राइट द एंटायर सेंटेंस, दिस इज फ्रॉम द एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड निक वाले लेसन से। आई हैव जस्ट टेकन अ सेगमेंट। ओके, I decided to do a 360 degree in the car seat to freak her on. Okay, so देखो लग गया ना, पहली बार में लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। I decided to do a 360 degree in the car seat to freak her out. ओके, तो ये आपको कैसे समझ में आएगा? बार बार आप रीडिंग करेंगे तो आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। सो यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे ईडियम है, टू फ्रीक हर आउट इज एन ईडियम, नॉट ऑन, तो प्रीपोजिशन रॉन्ग था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, passengers clambered on, jostling one another. This is again, you know, from the same lesson, the Bayaji वाले लेसन से। passengers clambered on, clambered क्या होता है? climb में क्या डिफरेंस है? climb यूजुअली चढ़ना है, clambered का मतलब है हाथ और पैर से चढ़ना है। तो ये ना पैसेंजर्स जब बस चलने लगी, मोमेंटम गेन करी, तो ऐसे ये चढ़ने लगे। सो क्लाइंब जब होता है तो ऑन नहीं होता है, क्लाइंब कैसे होता है? क्लाइंब अप होता है। वी क्लाइंब अप, पैसेंजर्स clambered up, jostling one another. Jostling is like, you know, pushing one another. Fine. So I've got one or two more sentences I'll read out. This is again from your book. Challenges के बारे में, they are not there, यहाँ पे preposition missing है, आप पहचानिए। they are not there, run us over, they are not there, run us over। क्या मिस हो रहा है यहाँ पे? they are not there to run us over। okay, you'll understand it only when you read it। next, with a sigh of relief, the tiger crawled in the thatched roof and lay down by the door। okay, with a sigh of relief, यानी बाहर बारिश हो रही थी, वो हो रहा था, अभी अंदर आ गया टाइगर। with a sigh of relief, the tiger crawled in the thatched roof and lay down by the door। okay, so the crawled in correct है या into आना चाहिए? with a sigh of relief, the tiger crawled into the thatched roof। okay, sorry, it is not into again, my bad, it should be under, क्योंकि सेंटेंस को मैं इसको चेंज करके आपको बताना चाह रहा था। it must be he crawled under the thatched roof। okay, in नहीं होगा, in यहाँ पे नहीं होगा। अगर वो crawling in की बात हो रही है तो into होगा। यहाँ पे बात हो रही है thatched roof, यहाँ पे roof की बात हो रही है। see, I'm standing under a roof। okay, I'm standing under a tree, the cat is under a tree। okay, beneath भी नहीं होता यहाँ पे। when I was looking for this, I came across a book where they gave an answer as beneath। ओके, beneath इज अगेन इनकरेक्ट। beneath और अंडर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा मार्कर है, यहाँ पे बुक है। अगर ये बुक के नीचे मार्कर है तो दिस इज नॉट अंडर, इट इज beneath। ओके, मार्कर इज beneath द बुक। अगर अंडर कैसे होता है कि मानो कि ये कोई छत है और ये मार्कर इधर है, या फिर मैं इसके नीचे ठहरा हूँ, आई एम अंडर द रूफ, आई एम अंडर द शेड। ओके, सो ही वॉक्ड अंडर द thatched रूफ। यहाँ पे रूफ की बात हो रही है तो इट मस्ट बी thatched। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम आगे जाते हैं। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। यहाँ आते हैं अब ये प्रोनाउन रेफरेंस एरर। तो ये प्रोनाउन रेफरेंस एरर क्या है कि रॉन्ग प्रोनाउन यूज हो रहा है। लेट्स रीड आउट द सेंटेंस। निक मेट सर्फिंग मास्टर बेथनी हैमिल्टन whom had her arm bitten off by a shark। ओके, सो यहाँ पे whom had her arm bitten off by a shark, यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। इट्स नॉट whom, it is supposed to be who had her arm bitten off by a shark। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रही है, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया। द हॉर्स वुड कैरी हिम इनटू द बैटल वाज रेडी। यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं। ओके, ये मेन क्लॉज है आपकी, मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। कि यानी कि दिस डजंट मेक सेंस विदाउट दिस द हॉर्स कैरी हिम इनटू द बैटल रेडी। ये सेंस नहीं देता अनलेस ये या इसके साथ हो। तो ये इंडिपेंडेंट आपकी मेन क्लॉज है। द हॉर्स वुड, तो यहाँ पे रिलेटिव, ओके, आई मीन लाइक ये रिलेटिव क्लॉज है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए? यहाँ पे दैट होना चाहिए। ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है? आपके मेन क्लॉज, आपकी रिलेटिव क्लॉज, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। द हॉर्स दैट वुड कैरी हिम इनटू द बैटल वाज रेडी। ओके, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। This relative pronoun was missing, which was connecting the main clause with the another clause. Actually, you need some more practice. Okay, video की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। Then another errors that I found was the article usage errors. Articles, you know, articles, definite and indefinite articles. A and are referred as indefinite articles. The definite article होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल के रेफरेंस की गड़बड़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे से है, यू कैन डू इट। ओके, लेट्स सी इफ टाइम परमिट्स आई विल शेयर अदर वंस आल्सो व्हिच आई हैव हियर। ये देखो, ये आपकी टेक्स्ट बुक से है, द जर्नी वाले लेसन से है। समहाउ रिजेंबल्ड दोज ऑफ अ एलिफेंट, फादर्स फुट।
somehow resemble those of an elephant। तो आप बताइए यहाँ पे, आई थिंक यू हैव स्पॉटेड एन एरर। तो यहाँ पे एन एरर क्या है, एन एलिफेंट होना चाहिए, क्योंकि एलिफेंट इज अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। तो वोवल साउंड्स आर ऑलवेज प्रिसीडेड बाय एन, सिंगुलर में। ओके, somehow resemble those of an elephant, an egg, an orange, an umbrella, vowel sound। ओके, चलिए नेक्स्ट, I only wish to build an shelter for my family। अब बताइए यहाँ पे गड़बड़ क्या है, I only wish to build an shelter नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये S is not a vowel sound, it is simply an A। I only wish to build a shelter for my family, ये indefinite article है। Okay, he is talking about general shelter, he is not talking about a two-storied house। अगर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो द यूज किया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये दो आर्टिकल के एरर्स हो गए। इफ यू वांट आई विल रीड आउट फ्यू मोर। चलिए मैं एक दो आपके लिए पढ़ लेता हूं। दिस इज डैश बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। ओके, आप बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस इज डैश बेस्ट बुक, ए आना है, एन आना है, द आना है। दिस इज अ बेस्ट बुक नहीं, दिस इज द बेस्ट बुक, क्योंकि बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। आप जब एडजेक्टिव्स यूज करते हो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो वहां उससे पहले द आना चाहिए, जैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट। ओके, ओके, द बिगेस्ट हाउस। तो ये जितने भी सुपरलेटिव्स होते हैं दे मस्ट बी प्रीसीडेड बाय द आना चाहिए। और ए और एन कहाँ यूज करते हैं, ए और एन जनरली आप इंडेफिनिट आर्टिकल जब कोई स्पेसिफिक बात नहीं करते हो, जनरल बात करते हो। ओके, दिस इज अ हाउस, ओके, दिस इज अ हाउस, जनरल बात कर रहे हो आप। ओके, दिस इज द हाउस दैट वी हैव परचेज लास्ट ईयर। ओके, दिस इज द हाउस दैट आई एम गोइंग टू रेंट, दिस इज द हाउस। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रहे हो कि ये वो घर है जो हम किराए पे लेने वाले हैं या हमने खरीदा, तो स्पेसिफिक हो गया तो द लगाया जाएगा। ठीक है, चले अब आगे जाते हैं। नाउ जंबल्ड वर्ड्स के भी आपके पास एरर्स आ रहे हैं। तो जंबल्ड वर्ड्स यानी सेंटेंस को स्ट्रक्चर में देखो गड़बड़ है। आई दिस नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सेम लेसन। ओके, द जर्नी से है आई दिस नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वर्ड्स मिसिंग नहीं है, आपको जस्ट रीअरेंज करना है आपको। ओके, पजल पीस को देखना है कहाँ पे गड़बड़ है। आई नोटिस्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, उसी तरह वन मोर, दिस इज फ्रॉम द ब्रेव पॉटर, except for the sound of the rain was quite all। I read again। अब यहाँ पे देखो कि क्या गड़बड़ है, except for the sound of the rain was quite all। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही, except for the sound of the rain, sound of the rain क्या आना चाहिए कि all यहाँ पे आना चाहिए, कि ये जो all है यहाँ पे आएगा। So except for the sound of the rain all was quite, यानी everything was quite except for the sound, all the other things were quite। तो इस तरह के जंबल्ड आ रहे हैं आपको, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है। ओके, चलिए हम आगे जाते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग एरर भी आपको हो रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स देखिए, जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है वहां पे गड़बड़ हो रही है। ये देखो, आई जस्ट पिक्ड अप सेगमेंट, इट ग्रोन्ड एंड क्रूक्ड, ये बस की बात हो रही है। इट ग्रोन्ड एंड क्रूक्ड लाइक अ हैन अबाउट टू लाई एग्स। ओके, अबाउट टू क्या होना चाहिए, अबाउट टू ले एग्स। द स्टूडेंट्स who are good at reading and who are habitual readers could immediately spot an error। ओके, तो यहाँ पे आपके रीडिंग स्किल्स अगर आप अच्छे हैं, आप हैबिचुअल रीडर हो, एविड रीडर हो, तो आप इमीडिएटली स्पॉट करोगे टू ले एग्स, इट्स नॉट लाई एग्स। ओके, उसी तरह लास्ट वन, ये सैंपल है, आई वांट टू बाई अ न्यू बुक। लाइक यू नो कि हमने बाई पढ़ लिया, प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो गया, तो ये ओवरलुक हो जाता है। तो ऐसे नहीं करो, ध्यान से देखो, आई वांट टू बाई अ न्यू बुक, इट शुड बी BUY, बाई अ न्यू बुक। फाइन, सो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, ये एक्चुअली वर्ब वाली जो कंसिस्टेंसी है वहां का है, वो रह गया था, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इसके साथ मुझे कुछ और भी आपको शेयर करना पड़ेगा यहाँ पे further। okay, or all the things that I'm sharing with you, they are going to be very helpful for you to write your own content। जहाँ पे आप डिस्कोर्सेस में सारा कंटेंट आपको ओन से लिखना है, आपको जो इनिशियल पैसेजेस के जो क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखना है, अप्लाइड क्वेश्चंस, वो सब आप कर सकते हो। अगर ये रूल्स को आप ध्यान में रखो, आपके गड़बड़ नहीं होगी, यू विल नॉट लूज योर मार्क्स। ये देखें, इन 1990 निक, ओके, in 1990 Nick wins the Australian Young Citizen Award of the Year। I did not write the complete sentence, तो यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या है, in 1990 Nick wins the, यहाँ देखो वर्ब में गड़बड़ है, क्योंकि 1990 is a time that had happened in the past। ओके, पास्ट हो चुका है, इट इज नॉट नो मोर प्रेजेंट। ये विंस क्या होता है, एस जब आप लगाते हो तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या फिर सॉरी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये एस नहीं लगाया जाएगा वर्ब को। एस कब लगाया जाएगा कि अब एस हम कब लगाएंगे, इफ यू आर यूजिंग इट, आई मीन लाइक इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मोस्टली ये हैबिचुअल एक्शंस के लिए होता है, हैबिचुअल एक्शंस के लिए या फिर जनरल ट्रुथ के लिए होता है, कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली चीज होती है। हैबिचुअल एक्शंस कैसे होते हैं कि ही रेगुलरली, यानी कि जो एक्शन रेगुलरली होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स एवरी डे,
ओके, ही ब्रशेस हिज टीथ एवरी डे। एंड वन मोर थिंग लेट मी टेल यू कि ये जो एस होता है, कुछ वर्ब्स के साथ एस आता है तो कुछ अदर वर्ब्स के साथ ई एस आता है। इट अगेन डिपेंड्स, वो वर्ब जिसकी साउंड चा, ओके, जैसे कि वॉच है WATCH, वॉचेस हो जाएगा। ओके, शाह साउंड जो होती है लाइक फिश, फिशेस, तो कभी एस और कभी ईएस ऐड होता है टू द वर्ब्स टू मेक देम प्लूरल। अगेन इट डिपेंड्स कि ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ओके, और प्रेजेंट टेंस के वो सेंटेंसेस जो कि या प्रेजेंट टेंस या फिर नहीं तो ये दो कंडीशन, हैबिचुअल एक्शंस जो रेगुलर होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ही ही प्लेज वेल, शी कुक्स वेल, शी कुक्स वेल, ही प्लेज वेल। और कुछ जनरल ट्रुथ्स जो फैक्ट्स होते हैं, जैसा कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे राइज के साथ हम एस लगा रहे हैं, सन राइजेस, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है, ये हमेशा होता है। और एक चीज, ये एस, ये जो हैबिचुअल एक्शंस में हम जो लगा रहे हैं, तो मोस्टली ये किसके साथ आएगा, लाइक ही शी इट, ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, ही शी इट के साथ में आपको एस लगाएं। ही प्लेज, शी कुक्स, ओके, इट वर्क्स ऑन इट्स ओन, ठीक है, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, तो इट, ही, शी, इनके साथ में वर्ब को एस ऐड होगा, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेंगे, यहाँ पे गड़बड़ क्या थी, यहाँ पे गड़बड़ थी कि ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। इन 1990, बिकॉज इट वॉज बीन इन द पास्ट, इट, ओके, ये पास्ट टेंस है। इन 1990 निक वन द ऑस्ट्रेलियन यंग सिटीजन अवार्ड ऑफ द ईयर, इट इज सिंपल पास्ट टेंस है, ये समझ गया ना। तो ही शी इट वालों के साथ हम एस या फिर ईएस लगाएंगे, या फिर हैबिचुअल एक्शन, जो एक्शन एवरी टाइम होता है, कोई किसी आदमी का है और ये जनरल ट्रुथ हो, ठीक है। और हम जब ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन हम जब यूज करते हैं, लाइक आई, ओके, वी, यू और दे, तो इनके साथ में एस नहीं आता है। रिमेंबर दिस रूल। आई, ओके, आई ईट, ओके, आई ईट सलाद एवरी डे। वी गो टू वॉक, वी गोज नहीं बोलेंगे आप, ओके। उसी तरह यू हैव बोलेंगे आप, या फिर ओके, यू हैव, आई मीन लाइक यू विन, या फिर यू कुड से लाइक यू वर्क वेरी वेल, यू स्पीक वेरी वेल, फाइन, कि यू स्पीक eloquently, वी डोंट से यू स्पीक्स वेरी वेल। उसी तरह दे, ओके, लाइक दे वर्क, दे रीड, वी डोंट ऐड एस टू दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट के साथ एस ऐड नहीं होता है, इसको अच्छे से याद रखो, इसको लिख के रख लीजिए, ये सब्जेक्ट के साथ में ऐड होता है। और सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल रवि, ओके, रवि सिंग्स वेल, ओके, रवि प्लेज वेल, तो इस तरह का नाउन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ में एस या ईएस आएगा वर्ब के साथ में, और उसके साथ हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रुथ को आएगा। आई, वी, यू, दे के साथ में एस नहीं आता है, ओके। और एट द सेम टाइम ये इजी टू रिमेंबर है, इनके साथ में यानी हैव आएगा और इनके साथ हैज आएगा, fine. So with this we are done. So the secret of mastering this is reading, and I've